क्या हो रहा है? सब भाग क्यों रहे हैं और ये आवाज कैसी आ रही है? फायर अलार्म की। जब भी आग लगती है तो फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाते हैं और आवाज करते हैं ताकि सब बाहर जाएं। पर ये आग कहाँ लगी है? सब लोग ठीक है ना? जिंदे फायर ब्रिगेड को फोन करो। हाँ सर, अभी कॉल करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। मीरा, वो आग? सर ऑफिस में कोई आग ही नहीं लगी है। तो ये फायर अलार्म? इसकी वजह से। अगरबत्ती? ऑफिस में सबको पता है कि फायर अलार्म्स लगे हुए हैं, तो फिर ये अगरबत्ती जलाई किसने? अनु ने। इसने ऑफिस के डेस्क को मंदिर समझ के रखा है। वहां ये अगरबत्ती जला रही थी। इसके धुएं की वजह से फायर अलार्म बजा है। सर मैं वो सर आई एम सॉरी। इट्स ओके। इट्स ओके। सर आप ओके कैसे हो सकते हैं? इसकी वजह से सारा काम रुक गया है। लास्ट 15 मिनट से हमारे ऑफिस को नुकसान हुआ है एंड यू आर सेइंग इट्स ओके। लेकिन इस समय एक फायदा भी तो हुआ है। कैसा फायदा? इससे ये पता चल गया कि हमारे ऑफिस के फायर अलार्म्स काम कर रहे हैं ठीक से। देखो, आज तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो हमें पता है कि हमारे ऑफिस के सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस हैं। आप सब लोग वापस अपने अपने काम पे चलिए एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर इट। अनु, मेरे कैबिन में आओ। यस सर। इसे कहते हैं नजरें हटी दुर्घटना घटी। मेरा मैडम, आपने कहा था कि आप 4 दिन में से यहाँ से निकालेंगे, पर मुझे लगता है कि आपका काम आज ही हो जाएगा। सिक्योरिटी, इसको मंदिर में जाके लगाओ। अब मैं कम इन सर? ये सब क्या है? सर मुझे सॉरी। व्हाट सॉरी? ये ऑफिस है, कोई मंदिर नहीं है जो जहां भी पूजा करना स्टार्ट कर दो। सॉरी, पर मेरे पापा कहते हैं कि काम पूजा है और जहाँ हम काम करते हैं वो जगह मंदिर है। रियली अनु? मीरा, और क्या कहते हैं तुम्हारे पापा? सर वो यही कहते हैं कि अगर हम किसी भी काम की शुरुआत के पहले सच्चे दिल से भगवान जी का नाम लेते हैं ना, तो वो हमें उस कर्तव्य का पालन करने की शक्ति देते हैं। सर आई एम सो सॉरी, इसलिए मैंने ये सब किया था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस ऑफिस के अलार्म सिस्टम के बारे में सर, और मैंने पहले दिन इतनी बड़ी गलती कर दी। आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी।
अनु, are you okay? अनु, ये एक कॉर्पोरेट स्पेस है। यहाँ इस तरह के फायर अलार्म्स हर एक ऑफिस में होते हैं जो किसी भी तरह के धुएं से एक्टिवेट हो जाते हैं और आवाज करके हमें अलर्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। यस सर, मैं ध्यान रखूंगी और मैं कल से पूजा कर सकती हो तुम। पर सर वो आप अलार्म वो भी नहीं बजेगा। कैसे? मेरे कैबिन में आओ। मैं कम इन सर? यस। बाहर सब ठीक है? यस सर, मेरा मैम ठीक कह रही थी, फायर अलार्म उस अगरबत्ती के धुएं की वजह से बज रहे थे। पर वो धुआं तो कल से हर रोज ऑफिस में होगा। हाँ, जब अनु ऑफिस में पूजा करेगी, अगरबत्ती जलाएगी, तो धुआं तो होगा ही ना। तो हम रोज रोज सबको परेशान तो नहीं कर सकते। तो कल से अनु के आने के बाद 10 मिनट के लिए फायर अलार्म बंद रहेंगे। पर सर आप क्या कह रहे हैं? वही जो मुझे ठीक लगा। अनु से अनजाने में गलती हुई, लेकिन अगर हम उसकी आस्था, उसके विश्वास को ठेस लगाते हैं तो हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं। पर सर ऐसे हर रोज को अलार्म ऑफ करना ये हमारे कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। तो रूल्स बदल दो। रूल्स बनाने वाले भी हम ही, तोड़ने वाले भी हम ही, और बदलने वाले भी हम ही। तो कल से अनु के ऑफिस आने के बाद 10 मिनट तक फायर अलार्म बंद रहेंगे। ये मेरा बनाया हुआ नया रूल है। ओके सर। तुम्हें गोना, पर अनु, आइंदा से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पक्का सर। You can go. अनु, सर क्या हुआ? पैर में चोट लगी है? नहीं सर, पैर में नहीं, चप्पल में। मतलब वो सुबह ऑफिस आते वक्त ये चप्पल टूट गई। मीरा, एक काम करो, अनु को एक अच्छी सी चप्पल दिलवा दो। मैं? हाँ तुम, जस्ट डू इट। ओके सर। ट्राई करो। मैम सॉरी, पर मैं इतनी हील वाली चप्पल नहीं पहनती हूँ, वो चलने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी इतनी दूर आ गई। मतलब यही कि किया क्या है तुमने लाइफ में? डिग्री तुम्हारे पास नहीं है, ऑफिस एटिकेट्स तुम्हें नहीं आते हैं। जिस ऑफिस में काम करने के लिए लोगों को सालों तक पापड़ बेलने पड़ते हैं, तुम्हें इजीली मिल गई। और रही बात इस सैंडल की, तो जानती भी हो इसकी कीमत क्या है? 10,000 रुपए। और तुम ठहरी 150 रुपए की चप्पल खरीद कर पहनने वाली। ना ये सैंडल पहनने की तुम्हारी औकात है और ना ही इस ऑफिस में काम करने की, फिर भी कर रही हो ना। तो आ गई ना काफी दूर तुम। लुक, मेरे पास टाइम नहीं है और ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसमें से कुछ भी पहन लो। सॉरी। क्या कर रही हो? सॉरी सॉरी मैम, सॉरी। व्हाट्स रॉन्ग? वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। एग्जैक्टली यही होता है जब इंसान को उसकी हैसियत से ज्यादा मिलता है ना, बैलेंस नहीं कर पाता है वो।
कमाल है, मुझे लगा था कि यहाँ सुनामी आएगी, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मैं भी शॉक हूँ। आई डोंट नो सर को क्या हो गया। जिस लड़की की मेरे साथ खड़े रहने की औकात नहीं है, मैं उसे चप्पलें दिखा रही हूँ। आई मीन हाउ डिस्गस्टिंग। पर मैं भी चुप नहीं बैठने वाली। मतलब मैं इस लड़की को इसकी सही जगह दिखा के रहूंगी, समझा के रहूंगी कि ये जॉब तो इसे मिल गई है, लेकिन ये इस जॉब के लायक नहीं है। वाह अनु, तुमने तो पहले दिन ही कमाल कर दिया। रियली, हमने सुना है कि सर ने रोज तुम्हारे लिए 10 मिनट्स तक फायर अलार्म बंद करने का ऑर्डर दिया है। एग्जैक्टली। हम गलती करते हैं तो हमें सजा मिलती है, राइट? लेकिन तुमने गलती की तो ऑफिस के रूल्स ही बदल गए। वो Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Please come closer. Please आगे आइए। मीट मिस अनु शर्मा, हमारे ऑफिस की न्यू एम्प्लॉय, जिन्होंने ऑफिस में आते ही तूफान मचा दिया। ओके जोक्स अपार्ट, आओ अनु, तुम्हारा सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इनसे मिलिए। ये है मिसेस प्रभा। इन्होंने जर्मनी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की और ये लास्ट 20 ईयर से हमारी कंपनी में ही काम कर रही है। नमस्ते मैम। अरे ये क्या कर रही हो? मैम एक्चुअली मेरे पापा कहते हैं कि बड़ों के पैर छूने से ना कहीं उनके अनुभव और गुण हमारे अंदर भी आते हैं। सो प्लीज। खुश रहो। इनसे मिलिए। ये है मिस्टर अखिल, हमारे लीगल हेड। इन्होंने लंदन से लॉ किया है, वहाँ के टॉपर थे ये। नमस्ते सर। नमस्ते। कम। आई एम सो सॉरी। मीट मयूर, MBA फ्रॉम IMA। इन्हें इनके कैंपस से ही रिक्रूट किया गया था। हेलो। हाय। सो तुमने कहाँ से पढ़ाई की है? एक्चुअली मैं भी पढ़ाई कर ही रही हूँ। ओह, अंडर ग्रेजुएट। फिर भी तुम्हें जॉब मिल गई? यू नो व्हाट, कुछ लोगों की क्वालिफिकेशन अच्छी होती है एंड कुछ लोगों की किस्मत, राइट अनु? मीट नीतू, इन्होंने MIA से कम्युनिकेशन प्रोग्राम किया है। हाय। हेलो। MIA पता है या फिर बताऊं? हाँ तो पुष्पा, क्या सोचा है तूने? देख रचना, अरे मेरे सोचने से क्या होता है? शर्मा जी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। वो तो बेटी की नौकरी की अकड़ में है ना। नहीं, लेकिन तू तो अक्ल से काम ले। देखिए, नौकरी वोकरी सब होती रहेगी, पर लड़की की शादी भी तो जरूरी है। अगर अन्नू की उम्र निकल गई शादी की तो फिर तू क्या करेगी? बात तो तेरी सही है। हाँ तो मेरी बात पे अमल भी तो कर। देख, मेरे भाई है ना, बहुत बड़े इंसान है। वो आए, कल की सारी बात भूल के तुझसे माफी भी मांगी है ना, और तेरी बेटी का रिश्ता भी मांगा। पर तुम लोग इतना भाव क्यों खा रहे हो? क्या कमी है मेरे भतीजे में? कमी बस इतनी सी है कि वो बहुत कम बोलता है और तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा। कल जो वो अन्नू के लिए अनाप शनाप बोल रहा था, ये सब सुन करके ना शर्मा जी बहुत नाराज हुए हैं। अरे पर वो पर कुछ नहीं, जब तक शर्मा जी हाँ नहीं कहते हैं ना, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ तो ठीक, मत कर। हम भी मरे नहीं जा रहे रिश्ते के लिए। एक से एक अच्छी लड़कियों की लाइन लगी बिपिन के लिए। बात करते हैं। बात तो सही कह गई है, तो शर्मा जी और अनु को कैसे मनाऊं? वेल, सबसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया है।
बहुत मुश्किल है, पर आई एम श्योर ये लोग कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेंगे जो तुम्हारे लायक हो, या फिर फिगर आउट कर लेंगे कि तुम किसी काम के लायक हो भी या नहीं। मीरा मैम, सर ने सभी सीनियर्स को मीटिंग में बुलाया कॉन्फ्रेंस रूम में। पर आज तो कोई मीटिंग शेड्यूल ही नहीं है। मैम पता नहीं सर ने बुलाया। ये मीटिंग सीनियर्स की है। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? आज मैं आप सभी के साथ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की एक एक्सरसाइज करना चाहता हूं। आप सब लोग वो डार्ट बोर्ड देख रहे हैं? तो अनु, ये मीटिंग सीनियर्स की है। नाउ लीव। रिलैक्स, मैंने बुलाया उसे। अनुकम, वो डार्ट बोर्ड आपका टारगेट है और ये पेपर आपका हथियार। आप सभी को इस पेपर का रॉकेट बनाकर उस डार्ट बोर्ड को हिट करना है। देखते हैं कि किसका रॉकेट डार्ट बोर्ड तक पहुंचता है। लेट्स स्टार्ट। बनाइए रॉकेट। प्रभा जी, आप स्टार्ट करेंगे पहले। जी। झंडे ट्राई करो। हाँ, कम ऑन मीरा, ट्राई। यस सर। तो ट्राई, इट्स ओके मीरा। आप में से किसी का भी निशाना टारगेट पे नहीं लगा। अब एक चांस अनु को दें। पर सर। पर क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कम ऑन अनु, उठाओ पेपर, बनाओ रॉकेट और लगाओ निशाना। देखते हैं तुम्हारा निशाना टारगेट पे लगता है कि नहीं। Come on, try. Wow, she did it. Come on. Well done, Anu, well done. Wow. I'm sorry, sir, she didn't.
उसने बॉल बना के फेंकी, आपने रॉकेट बनाने को कहा था। Yes, sir, we agree. पर सर ने ये तो एक बार भी नहीं बताया ना कि रॉकेट का शेप कैसा होना चाहिए। अनु बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल वैसा ही रॉकेट बनाया जैसा आज तक देखते आए हैं। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब ही ये होता है ना, अलग सोचना, वैसा सोचना जैसा आज तक किसी ने ना सोचा। जिंदगी में उन्हीं के रॉकेट निशाने पे लगते हैं जो अलग सोचते हैं, जो भीड़ की तरह सोचते हैं। ना तो वो कभी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, ना उनके रॉकेट्स। आई नो आप सभी ने अनु से ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा क्योंकि वो नहीं है, पर अगर हमें पुराने लोगों के एक्सपीरियंस पे भरोसा करना चाहिए तो नए लोगों के पोटेंशियल पर भी भरोसा करना चाहिए। क्या पता कब कौन हमें कहां सरप्राइज कर दे, राइट मीरा? यस सर। वेल डन अनु। झंडे आप अनु को उसका ज्वाइनिंग बोनस दे दें। थैंक यू सो मच सर। गाइस गुड लक, आई सी यू। अनु कल साइट विजिट पे तुम मेरे साथ चलोगी। श्योर सर। ओके। कुछ तो करना होगा जिससे आर्य सर खुद इस अनु को धक्के मारकर नौकरी से निकाल दें।